का इम्प्रेशन दे दीजिए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो एक बार हमें ठीक है। अब हम आज का योग सेशन स्टार्ट करते हैं 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आँखें बंद, हाथ ध्यान मुद्रा में। ओम ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। मेडिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेडिटेशन कई प्रकार के बताए गए हैं। जिसमें से हमारा एक आता है ओमकार मेडिटेशन जिसमें हम ओम मंत्र का उच्चारण करके ध्यान करते हैं। इस मेडिटेशन को करने के लिए भी बहुत हमें पेशेंस चाहिए होता है। तो कल के वीडियो में जैसा कि आपने योग निद्रा किया था, तो आशा करता हूँ कि आपको कल का सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और योग निद्रा क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बना रखी है, जिसके लिंक आज मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो आप देखिएगा, सुनिएगा कि योग निद्रा क्यों ज़रूरी है, उसका हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमारी बॉडी योग निद्रा करने से स्वस्थ होती है, ये सब आपको उसमें पता चलेगा। तो आज का योग सेशन हम स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से, हाथ को आगे करते हुए, श्वासों के साथ क्लॉकवाइज़, इसमें आपके हाथ स्टेबल रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका रिस्ट मूव करेगा। 10 टाइम्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंटी क्लॉकवाइज़ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 साइड वाइज़ 1, 2, 1, 2 हाथ बिल्कुल स्ट्रेट 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 इसमें भी श्वासों का ध्यान रखना है। जब आपका हाथ अंदर की ओर आ रहा है तो श्वास भरनी है, बाहर जा रहा है तो छोड़नी है। 5 टाइम्स और करेंगे इसको। नाउ शोल्डर को टच करेंगे 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हाथ ऊपर की ओर 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Sidewise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे, एक गहरी लंबी श्वास भरिए और उसे बाहर छोड़िए। अब शोल्डर को थोड़ा रोटेट कीजिए, अपने कंधों को थोड़ा रोटेट कीजिए। इसके बाद हाथों को इस प्रकार कीजिए और 10 टाइम्स क्लॉकवाइज़। नाव विपरीत दिशा में कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज़। रिलैक्स कीजिए। इसके बाद एक गहरी लंबी श्वास लीजिए और उसे बाहर छोड़िए। अब करेंगे अपनी गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले गर्दन को लेफ्ट साइड मूव कराएँगे श्वास को भरते हुए। होल्ड करेंगे 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सहेल करते हुए सेंटर में आएँगे श्वास को छोड़ते हुए। फिर पुनः श्वास भरते हुए राइट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आइए। फिर श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड। 5 सेकंड का होल्ड। श्वास छोड़ते हुए सेंटर में। एक बार पुनः श्वास भरते हुए राइट साइड। श्वास को छोड़ते हुए सेंटर में। आप ऊपर की ओर देखिए श्वास भरते हुए। 3 सेकंड का होल्ड। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है, स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है, वो नीचे की ओर ना देखें, वो सेंटर में ही अपने सिर को स्थिर कर लें। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर। 3 सेकंड का होल्ड, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। पुनः एक बार श्वास लेते हुए ऊपर कीजिए गर्दन को। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। रोटेट करेंगे। पहले क्लॉकवाइज़ 5 टाइम्स। स्लोली इसको रोटेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसको करने से आपको चक्कर आ रहा है, तो उस प्रक्रिया को थोड़ा-सा कम कीजिए। क्योंकि हम जब अचानक से कोई अभ्यास करते हैं, कोई एक्सरसाइज़ करते हैं, तो उसका हमें कभी-कभी दुष्प्रभाव भी मिलता है क्योंकि हमने कभी शुरू कुछ नहीं किया और अचानक से जब हम कुछ अभ्यास करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन कुछ समय में वो इफ़ेक्ट भी दूर हो जाता है, जिसका हमें लाभ मिलता है।
तो इसका अभ्यास कीजिए धीरे-धीरे, विपरीत दिशा में। ठंड के मौसम में हमें स्टिफ़नेस आदि समस्याएँ होती हैं। जब हम थोड़ा-थोड़ा जॉइंट की मोबिलिटी कर लेते हैं, तो इससे स्टिफ़नेस भी दूर होती है और हमारे जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड का जो संचार होता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। इसके बाद हाथों से गर्दन सिर पर प्रेशर दीजिए इस प्रकार से, राइट साइड से पहले करेंगे, राइट हाथ से प्रेशर हम देंगे लेफ्ट साइड और अपनी गर्दन से प्रेशर देंगे, सिर से प्रेशर देंगे, हेड से प्रेशर देंगे राइट साइड। 10 सेकंड का होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे हाथ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर एक बार दूसरे हाथ से कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर एक बार दूसरे हाथ से कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुस्कुराते हुए योग करेंगे सभी। हाथ को इस तरह लॉक कीजिए और अपने माथे पर रखिए और प्रेशर दीजिए पीछे की साइड और सिर से प्रेशर दीजिए आगे के साइड हाथ को। जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। सर्वाइकल के पेन में, नेक पेन में, गर्दन दर्द में ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। 5 सेकंड का यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सेम प्रोसेस बैक ऑफ द हेड, पीछे की साइड। पीछे से भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार सामने से फिर से 1, 2, 3, 4, 5। पीछे की साइड 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास मुस्कुराते हुए अपने आप के लिए एक बार तालियाँ बजा लीजिए कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से नेक रोटेशन का अभ्यास किया, शोल्डर जॉइंट का अभ्यास किया, अपने हाथों की मोबिलिटी के लिए अभ्यास किया। अब इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, तेज़ी से आज हम करेंगे क्योंकि हम 2 दिन से लगातार प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, ठंड के मौसम में। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हाथ को ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं या फिर जैसे मैं आपको बताता हूँ, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे की ओर कीजिए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएँगे और श्वास को झटके से बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। पहले हम धीरे-धीरे से इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरिए और उसे धीरे से बाहर छोड़िए।
30 टाइम्स काउंटिंग के साथ इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास भीतर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। हाथ हमारा ध्यान मुद्रा में और अब हम नॉर्मल वे में भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। श्वास को हमें भरना है और उसे बाहर छोड़ना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम में। कपालभाति प्राणायाम में जो भी हमारे अंदर भीतर की श्वास है, उसे हमें अपने पेट के माध्यम से दबाकर उसे बाहर छोड़ना होता है। और इस भस्त्रिका प्राणायाम में पहले हमें श्वास को अंदर भरना है, फिर उसे फ़ोर्सफुली बाहर छोड़ना है। श्वास भरेंगे सभी एक बार सभी श्वास भरिए, एक गहरी लंबी श्वास लीजिए और उसे बाहर छोड़िए। एक गहरी लंबी श्वास लीजिए और उसे तेज़ी से बाहर छोड़िए। गहरी लंबी श्वास लीजिए और बाहर छोड़िए। ये होता है भस्त्रिका प्राणायाम। और कपालभाति प्राणायाम में क्या होता है कि हमें अपने पेट को अंदर की ओर दबाना होता है। तो जो भी श्वास होती है वो बाहर अपने आप आ जाती है। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास को भरिए और उसे बाहर छोड़िए। श्वास को भरेंगे सभी। तेज़ी से इसका अभ्यास कीजिए एक बार सभी। तो कुछ इस प्रकार से हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जब इसका आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप फ़ील करेंगे कि आपकी जो नाक है, आपके जो मुख है, वो पूरी तरह से ठंडे हो जा रहे हैं। तो इसका इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलता है, हमारी नाक साफ़ हो जाती है, जो भी कफ जमा होता है हमारे इस चेस्ट में वो भी बाहर आ जाता है भस्त्रिका प्राणायाम करने से। इसके बाद अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम सेम चीज़, ध्यान मुद्रा में हाथ आपके घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी और करेंगे कपालभाति प्राणायाम। मुस्कुराते हुए सभी प्राणायाम कीजिए क्योंकि ये सुबह फिर नहीं आएगी, इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से प्राणायाम के माध्यम से इसको एन्जॉय करना है, इसका अभ्यास करना है। कपालभाति प्राणायाम सभी करेंगे। हमें कोई बीमारी तभी होती है जब हमारा लाइफ़स्टाइल डिस्टर्ब होता है या लाइफ़स्टाइल में चेंज आता है। लेकिन जब हम अपनी लाइफ़स्टाइल को सही रखेंगे, डेली योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सही आहार का सेवन करेंगे, तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। कपालभाति प्राणायाम करते रहें। कपालभाति प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे
अनुलोम-विलोम प्राणायाम। अनुलोम-विलोम प्राणायाम में जैसे कि मैंने पहले दिन आपको बताया था, हम या तो वायु मुद्रा में हाथ रख सकते हैं या फिर एक हाथ हमारा वायु मुद्रा में रहेगा इस प्रकार से और दूसरे हाथ का जो अंगूठा है, वो हमारे राइट नॉस्ट्रिल पर, उँगलियाँ 2 माथे पर इस प्रकार से, 2 उँगलियाँ हमारे माथे पर रहेंगी और तीसरी उँगली हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर। तो पहले राइट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरेंगे, होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए, फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरिए, 2 सेकंड का होल्ड कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। कुछ इस प्रकार से अनुलोम-विलोम प्राणायाम की आपको प्रैक्टिस करनी है। और ध्यान रखना है जब भी हम श्वास ले रहे होते हैं, ऐसे में हमारी श्वास की आवाज़ हम तक ना आए। हमें बहुत ही स्लोली श्वास को भरना है। उँगली 2 माथे पर, अनुलोम-विलोम प्राणायाम। मुस्कुराते हुए चेहरे पर एक हल्की-सी मुस्कान रखते हुए अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए सभी, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रोगों को खत्म करने के लिए, रोगों से दूर रहने के लिए मुस्कुराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आप सभी मुस्कुराते हुए अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। अनुलोम-विलोम प्राणायाम को यहाँ पर हम विराम देते हैं और करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में 2 उँगलियाँ हमारे आँखों पर, 1 उँगली माथे पर और अंगूठे से कान को बंद करते हुए जैसे भँवरा गुंजन करता है, जैसे भँवरे की आवाज़ निकलती है, जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वैसे वाइब्रेशन हमें निकालना है। श्वास को भरते हुए हम इसका अभ्यास करेंगे। हम्म, 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 आँखें बंद रहेंगी और अब हम करेंगे 2 मिनट का ध्यान। अभी आँखें बंद, हाथ ध्यान मुद्रा में। आज का जो भी हमने सेशन किया, जो भी अभ्यास किया, उस पर हम ध्यान लगाएँगे। सबसे पहले हमने ओम का उच्चारण किया, ओम के वाइब्रेशन को फ़ील किया, उस वाइब्रेशन पर ध्यान लगाइए। गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, उस पर ध्यान लगाइए। उसके बाद हमने जो अपनी जॉइंट्स पर अभ्यास किया, अपने हाथों की मोबिलिटी का अभ्यास किया, उस पर ध्यान लगाएँगे। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हुए
सभी का धन्यवाद दीजिए, अपने आप का धन्यवाद दीजिए, अपने माता-पिता का धन्यवाद दीजिए, अपने गुरुजनों का धन्यवाद दीजिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने इतनी प्यारी ज़िंदगी आपको दी है, इतनी प्यारा जीवन आपको दिया है। मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है होलिस्टिक हेल्थ के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए। सभी को धन्यवाद कीजिए, हाथों को रब करके, जो गरम-गरम हथेलियाँ आपकी हैं, जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न हुई है, उसे अपने चेहरे पर, अपने संपूर्ण शरीर पर फ़ील कीजिए। धीरे से अपनी आँखें खोल लीजिए। कुछ इस प्रकार आज का ये सेशन रहा है और अब हम कल कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमारी लाइफ को पूरी तरह चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आसन होते हैं। तो कल के योग सेशन में हम प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे, हम योग आसनों का अभ्यास करेंगे और सीखेंगे कि कैसे योग आसन का अभ्यास करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आसनों का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले होता है हमारे लाइफ को